शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक बदलाव हुए। शिक्षकों की कई मांगों को नीतीश कुमार ने मान लिया, लगभग मान लिया। छुट्टियां दे दी गई, गर्मी की छुट्टी वापस कर दी गई। विशिष्ट शिक्षकों की जल्द पोस्टिंग होने वाली है। सक्षमता पार्ट 2 वालों का जो है वो काउंसलिंग, थंब इम्प्रेशन का काम चल रहा है। शिक्षकों को कई राहत दी गई है, लेकिन अब शिक्षकों की मन की बात नीतीश सुनने जा रहे हैं और एक बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम रोजाना की तरह, आप जान ही रहे होंगे, एक बार मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि आप हमें लगातार देख रहे हैं, खूब प्यार दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे 65% दर्शक हैं जो रोज़ाना ज़रूर देखते हैं, लाखों की संख्या में देखते हैं, लेकिन चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे तमाम दर्शकों से मेरा अपील है कि आप यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है और आपके ही सहयोग से ये चैनल अब 81,000 परिवारों का होने वाला है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग को लगातार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर बिहार के सरकारी स्कूलों को चलाने की कोशिश हो रही है। शिक्षा विभाग ने जो है छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आपको भी पता होगा, आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियों का जो है कैलेंडर जारी हो गया है। गर्मी में कब आपको छुट्टी मिलेगी, सर्दी में भी, इस ठंड में भी आपको कब छुट्टी मिलने वाली है, कौन कौन से त्यौहार की छुट्टियां आपको वापस कर दी गई, ये आप लगातार मांग उठा रहे थे। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि आपको शनिवार के हाफ छुट्टी की जो बातें हैं, जो मांग है आपका, उस पर भी विचार चल रहा है। हालांकि सिद्धार्थ साहब बोल चुके हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। आरटीई के तहत जितना पढ़ाई होना चाहिए, क्लासरूम में चलना चाहिए, जितना घंटा होना चाहिए पढ़ाई, उसके हिसाब से हम शनिवार को छुट्टी नहीं दे सकते। लेकिन इस फैसले को भी नीतीश जो है अब पलटने जा रहे हैं। ये बात हम पहले बता रहे हैं। आप ये कहेंगे कि लगातार पुरानी बातों को आप क्यों दोहरा रहे हैं, तो आपको नई बातें हम अब बताने जा रहे हैं। लेकिन नई बातों को बताने से पहले पुरानी बातों को कहना ज़रूरी था, क्योंकि तभी आप पूरे कहानी को समझ पाते। शिक्षकों की लगभग मांगों को नीतीश कुमार मान चुके हैं और इस सब मानने के पीछे दो ही कारण है। पहला तो चुनावी साल है, नीतीश जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, और दूसरा कि नीतीश बिहार के एजुकेशन को भी ठीक करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना चाहते हैं, और नहीं तो कम से कम प्राइवेट स्कूलों जैसा करना चाहते हैं, ताकि 2025 के चुनाव में शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव रोजगार और शिक्षा को लेकर खूब चिल्लाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसी बिहार के शिक्षा मॉडल को चुनाव में एक अचीवमेंट के तौर पर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियों की वो हार लाए हुए हैं और शिक्षकों को भी बड़े पैमाने पर नौकरियां दी, और कई सेक्टर में नौकरी वो दे रहे हैं। पुलिस विभाग में भी नौकरी उन्होंने दी है और देने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर जो है बहाली निकल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो शिक्षकों का जो मुद्दा है, शिक्षक की तमाम मांगों के मानने के बाद भी नाराज हैं और शिक्षक संगठन लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ हमें मिलना चाहिए, सेवा का लाभ मिलना चाहिए। और ये हम भी मानते हैं कि जो व्यक्ति 18 साल तक, 20 साल तक या 15 साल तक पहले दूसरा नौकरी किया, तो उस सेवा का क्या होगा, उस सेवा का लाभ इन्हें नई नौकरियों में, इस नौकरी में भी मिलना चाहिए। अब इस मांग को लेकर के खूब चिल्लम चिल्ली हो रहा है। शिक्षक लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जो छुट्टियों का मसला था, नीतीश ने लगभग उसे मान लिया है, लेकिन इसके बावजूद कई शिक्षक जो है यूट्यूब चैनल पर या सोशल मीडिया पर या मांगों के जरिए अलग अलग तरीके से सरकार पर हमला कर रहे हैं।
अब नीतीश कुमार शिक्षकों को इतना देने के बाद भी ये सोच रहे हैं या उनकी टीम सोच रही है कि आखिर शिक्षक कैसे खुश होंगे। और अगर हम सिर्फ शिक्षकों को खुश करेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर कैसे आएगा, कैसे बदलेगा। बिहार के बच्चों को भी एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो उसको वो कैसे सपना पूरा होगा। बिहार के 2025 के चुनाव में बिहार के शिक्षा की बात को हम कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे। ये इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार की कोर कमेटी काम कर रही है। एसीएस को भी उन्होंने लगाया है, शिक्षा मंत्री को भी उन्होंने कहा है कि कैसे बदला जाए। नीतीश कुमार के जो कोर टीम में जो कुछ नेता हैं जैसे अशोक चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार और कई सारे लोग हैं जो उन्हें लगातार जो है बात कर रहे हैं। उसी में से कुछ उनका जो कोर कमेटी का जो टीम है उन्होंने नीतीश कुमार को एक आइडिया सुझाया है। ये बात जो है शिक्षा मंत्री भी उन्हें सुझाए हैं कि क्यों ना सिर्फ शिक्षकों की अगर हम बात करें तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम शिक्षकों से ही क्यों ना पूछ लें कि उन्हें कौन कौन सी सुविधा चाहिए, कितना दिन छुट्टी चाहिए और कौन सा दिन छुट्टी चाहिए, कितना देर स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, उनको सेवा का लाभ हो या निजी तौर पर क्या क्या होना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य ट्रीटमेंट के लिए क्या होना चाहिए। तो शिक्षकों से जो है क्यों ना एक राय शुमारी की जाए, शिक्षकों से ही क्यों ना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एक फीडबैक लिया जाए कि उन्हें कौन कौन सी सुविधा दी जाए और बिहार के स्कूलों को बदलने के लिए क्या क्या नए प्रयोग किए जाएं। तो ये नीतीश कुमार को आइडिया जो है वो बहुत पसंद आया है, इस पर विचार चल रहा है। और मुझे जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार से बहुत जल्द एसीएस जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ई शिक्षा कोष पोर्टल पे ऐप पे जो है वो एक ये ऑप्शन लाएंगे। ये नीतीश कुमार के साथ जो है बातचीत चल रही है कि शिक्षकों से ही एक लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, उनसे निजी तौर पर हर एक शिक्षक से, अलग अलग शिक्षक से 1 to 1 मतलब एक एक शिक्षक से राय ली जाएगी कि उन्हें कितने दिनों का छुट्टी चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, वो कहाँ घूमना पसंद करते हैं, सरकार उन्हें कौन कौन सी मदद कर सकती है। और दूसरी बात कि बच्चों को बेहतर कैसे पढ़ाया जा सकता है, स्कूलों में कौन कौन सी सुविधाएं बहाल करनी चाहिए और बच्चों में किस तरह का स्किल है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ हर एक शिक्षक से अब नीतीश कुमार राय शुमारी करने वाले हैं, उनसे ही राय लेने वाले हैं। और उसमें ये चल रहा है कि जब अधिकांश जो शिक्षक जो राय देंगे उस पर हम काम भी करेंगे। अगर शिक्षक ही कह दें कि हमें सेवा का लाभ चाहिए, मुझे इतने दिनों की छुट्टी चाहिए, और अगर उनमें से मैक्सिमम चीज़ों को हम अधिकांश चीज़ों को अगर मान लें और उसके बाद में शिक्षक फिर सरकार पर ठिकरा फोड़े तो उन शिक्षकों पर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जब शिक्षकों से ही सरकार ये सोच रही है कि शिक्षकों से ही हम लें, फीडबैक लें और उसके बाद उस पर काम करने के बाद भी अगर शिक्षक अगर उस पर नाराज़गी जताएं या फिर मुद्दा बनाएं तो फिर ये शिक्षकों का जो है वो कमी उजागर सरकार के नज़र में होगा। तो ये जो है शिक्षा विभाग में शिक्षकों से राय शुमारी भी नीतीश करना चाहते हैं, स्कूलों को भी बदलना चाहते हैं और शिक्षकों की नीयत को भी टटोलना चाहते हैं कि अधिकांश शिक्षक हकीकत में सिर्फ मांगे ही मानना चाहते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। यह दोनों बात नीतीश शिक्षकों से ही जानना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बदलाव करने वाले हैं। बहुत जल्द जो है इस मामले में निर्देश आ जाएगा कि हर एक शिक्षकों से फीडबैक लिया जाएगा, शिक्षक फीडबैक देंगे, उसके आधार पर उस पर काम किया जाएगा और फिर शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव किए जाएंगे। और उस बदलाव के बावजूद अगर शिक्षक आंदोलन की धमकी देंगे तो शिक्षकों पर फिर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अब शिक्षकों से राय शुमारी करने वाले हैं नीतीश कुमार ऑनलाइन तरीके से और उस पर फिर काम होगा। और उसके बाद अगर शिक्षक हंगामा मचाए तो फिर शिक्षकों की खैर नहीं होगी, फिर नीतीश अपने हिसाब से काम करेंगे। चुनाव अगर किसी तरह से टल जाए तो टल जाए, लेकिन फिर शिक्षकों की खैर नहीं होगी। क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि वो लगातार कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनके सरकार के सामने अब कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। नीतीश फिर वापस आएंगे और फिर
शिक्षा, बिहार के शिक्षा को वो पूरी तरह से देश के सामने एक बड़ा नज़ीर बनाकर पेश करेंगे। तो नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं, शिक्षकों को लेकर बहुत गंभीर हैं, बच्चों को लेकर बहुत गंभीर हैं। तो बड़े बदलाव की तैयारी है और इस बड़े बदलाव से पहले हर एक शिक्षक से रायशुमारी करना चाहते हैं नीतीश कुमार। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।